मध्य प्रदेश की विदिशा नगर खरी पाठक चंदापुर जिनालय में बैठे हुए हैं। आज का वह पावन दिन अष्टान का महापर्व चतुर्दशी का दिन है। और 24 तीर्थंकर में वर्तमान के शासन नायक भगवान महावीर स्वामी, जिन्हें जनमानस अहिंसा के मसीहा, अहिंसा के पुजारी, अहिंसा का शंखनाद करने वाले ऐसे परमात्मा के शासन में हम रह रहे हैं। और उनका जो है हम सभी पर परम उपकार रहा, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वह स्वयं पर उपकारी होते हैं। स्व का तो उपकार करते ही हैं, साथ में पर का भी उपकार करते हैं। स्व का भी कल्याण और पर का भी कल्याण करते हैं। और यही कारण है कि भव्य जीवों के लिए दिव्य ध्वनि प्रदान करते हैं। भव्य जीवों के भवि भागन जोगे बसाए,
जो भाग्यवान जीव होते हैं उनके भाग्य से जो है भगवान का, मुनियों का, गुरुओं का आगमन होता है और उनकी वाणी गिरती है और उसी वाणी को जो गणधर भगवान हैं उसे झेलते हैं और फिर आचार्य उपाध्याय मुनिजनों से लिपिबद्ध करते हैं और वही जो है आगम बन जाता है, वही शास्त्र बन जाता है, वही ग्रंथ बन जाता है। जो निर्ग्रंथों के द्वारा लिखा जाता है वो ग्रंथ, जो शास्त्रा के द्वारा कहा जाता है वो शास्त्र, जो आप्त के द्वारा कहा, गणधर के द्वारा गुथा और मुनियों के द्वारा लिपिबद्ध वो आगम। ऐसे उस आगम को हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने उसी के लिए आगे बढ़ाया और आज हमारे समक्ष इतने सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं। कल बात चल रही थी, उन्हीं ग्रंथों में आचार्य कुंद स्वामी ने एक रैणसार ग्रंथ लिखा है, जिस रैणसार ग्रंथ में श्रावक और मुनियों के बारे में बताया गया कि श्रावक कौन है, मुनिराज कौन है। कल हमने सच्चे जैनी की परिभाषा जानी थी कि सच्चा जैनी कौन होता है। कल हमने यहाँ पर जाना था, सभी ने आपने ध्यान से सुना। किससे सुना था? ध्यान से कि कान से? हैं? हाँ, नहीं तो ध्यान कान से सुनते तो इससे सुनते और इससे निकाल देते हो, लेकिन जो कान से जो ध्यान से सुनते हैं तो वो अंदर तक अपना उनके जाता है, आचरण में भी जाता है। एक बार क्या हुआ, प्रधान जी, प्रकाश जी, हैं, ये चंदापुर मंदिर बना और जब मंदिर बन करके तैयार हुआ तो प्रधान जी आदि जयपुर गए, जयपुर किशनगढ़ आदि गए, वहाँ पर मूर्ति गए थे, हैं? गए थे ना, तो मूर्ति लेने गए और जब मूर्ति लेने गए तो वहाँ पर जो है और अब मूर्ति बाजार है, पूरा मूर्ति जो वो है मार्केट है, खदाने वहाँ पर, और एक से एक जो है मूर्ति रहती है। कई बार तो व्यक्ति कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन सी नहीं कौन सी नहीं। तो जब वहाँ मूर्ति लेने गए तो और भी उनके साथ में थे, तो एक स्थान पहुँचे और वहाँ मूर्ति देखी। मूर्ति देखी, बहुत सारी मूर्ति थी, तो उन्हें मूर्ति पसंद आ गई। हालांकि ऐसी ही मूर्ति और भी थी, किसी चंदापुर की मूर्ति, ऐसी मूर्ति इसी साइज में, इसी रूप में, इसी सब हाव भाव में और भी थी। तो उन्होंने पूछा कि भैया इनकी निछावर क्या है? क्या? क्योंकि मूर्ति का मूल्य नहीं होता है, मूर्ति तो अमूल्य होती है, तो उनकी निछावर होती है। बोले इनका निछावर क्या है? तो उस मूर्तिकार ने बताया जो 3 मूर्ति थी, तीनों एक सी। जब मूल उनसे जो पूछा कि इसका निछावर क्या है, तो बोले एक का उन्होंने बताया कि इसका जो है 25,000 है। दूसरे का उन्होंने बताया, बोले इसका जो है 50,000, और तीसरे का मतलब बोले इसका लगभग 1 लाख है। अब प्रकाश जी बोले कि भाई मूर्ति तीनों एक हैं, लेकिन तीनों का निछावर एक कैसे अलग अलग कैसे है?
उन्होंने उससे पूछा, भाई इसमें ऐसा क्या है कि भाई ये 25 की है, ये 50 की और ये बोले 1 की है, इनमें क्या कमी है, क्या विशेषता? बोले नहीं नहीं, वो तो सब बढ़िया है। फिर अंतर क्यों है? बोले आप ही देखिए अंतर, आप ही समझिए। वो क्यों बताए अपनी कमी? वो तो अच्छी बताएगा, सारी तीनों अच्छी हैं, तीनों बढ़िया हैं, जो आपको पसंद ले जाओ, या जो आपका बजट हो ले जाओ। बोले कुछ तो बात है, जब तीनों मूर्ति एक ही साइज, एक ही कलर, एक ही सब वो है, लेकिन अंतर निछावर में अंतर क्यों? एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, लेकिन उसने नहीं बताया। बोले आप ही देखो, आप ही इसको परखो, आप ही जानो, मैं कुछ नहीं। क्योंकि दुकानदार तो दुकानदार होता है, वो तो चाहता है कि हमारा सारा सामान जाए, तो वही चाह रहा था कि हमारी मूर्ति तीनों जाए। लेकिन जब कहते निषेध में आकर जब वो नहीं बता रहा, तो और इनकी जो है जिज्ञासा है, भाई बताओ बताओ बताओ। बोले तुम ही देखो, तुम अपने जो आदमी लाए वो देखें, तुम्हारे विद्वान है, पंडित जो भी आए वो। अंत में सबने कहा नहीं भाई आप ही बताओ, आप ही बताओ। बोले मैं नहीं बताऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, वो उनके साथ में एक पंडित जी गए थे। उन पंडित जी का भाई आप ही देख लो अच्छे से इसको, क्या इसमें क्या है, कैसा है। ठीक है, पंडित जी अभी तक सब दोनों की बातें सुन रहे थे। उसके बाद उन्होंने पहली प्रतिमा के पास जाते हैं, जिसका निछावर 25 थी, 25 थी, उसके पास जाते हैं और उन्होंने एक धागा लिया। क्या लिया? धागा लिया, और वो धागा मूर्ति के कान में डाला। कान में डाला और वो धागा क्या हुआ, दूसरे कान से बाहर आ गया। फिर उन्होंने दूसरी प्रतिमा पर गए, और दूसरी जैसी प्रतिमा पर गए तो उन्होंने पुनः धागा डाला। तो वो जो धागा डाला, तो वो जो है एक कान से डाला था तो मुख से बाहर आ गया। अब तीसरी बात जो है, प्रतिमा पर पुनः पंडित जी गए और उन्होंने फिर धागा लिया, और जो उस धागा को डाला, अब वो कान से नहीं निकला और ना ही जो है वो मुख से निकला, वो तो अंदर ही। अब पंडित जी ने कहा अध्यक्ष समझे, आप लोग समझे कुछ? बोले हम नहीं समझे कुछ, आप तो सविस्तार में बताइए। बोले सविस्तार में बताइए, मैं नहीं समझा क्या, मैं तो सब बराबर लग रहा, मुझे समझ नहीं है, मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इतना मुझे पता ही नहीं। तो बोले प्रधान जी आप लोग ने देखा, मैंने तीनों प्रतिमा में एक उपक्रम किया, और वो क्या उपक्रम किया? बोले एक पहली प्रतिमा में हमने धागा डाला, एक कान से डाला, दूसरी कान में बाहर आ गया। बोले एक प्रतिमा कोई काम की नहीं, ये प्रतिमा कोई काम की नहीं है। यदि आप मंदिर में रखोगे या इसकी प्रतिष्ठा कुछ भी कराओगे, इससे कोई इसका लाभ नहीं हो किसी का। बोले क्यों? बोले इस प्रतिमा में दोष है। बोले क्या दोष है? बोले इस जो है में ये दोष है कि जो इसका धागा हमने डाला, इसमें से डाला, निकल गया, जो भी मंत्र इसमें जो है संस्कार किए जाएंगे, मंत्र जो है इनमें फूका जाएगा, वो सारा मंत्र जो है यहाँ से वहाँ निकल जाएगा।
अब तुम कितनी भी पूजा कर लेना, कितनी प्रतिष्ठा कर लेना, कितना भी कुछ कर लेना, विधान कर लेना, कुछ भी कर लेना, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इसका प्रयोजन, इसलिए इसका रेट जो है क्या है, इसकी जो वो है निछावर केवल 25 है, इसलिए उसकी कम है, अन्यथा बराबर होती है। अच्छा, बोले दूसरी वाली प्रतिमा क्या, बोले उसका इतना कम क्यों है, या उसका उससे ज्यादा क्यों है? बोले इसका ज्यादा इसलिए कि सुनेगी तो वो मंत्र जाएंगे तो, लेकिन वो जो है वहां अंदर ना जा करके जो है बाहर क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, मुख से माध्यम से निकल जाएंगे। तो इसलिए जो है वह मूर्ति भी, उससे भी कोई लाभ नहीं। पंडित जी गुरुजन जो है मंत्र देंगे, उसमें मंत्र का न्यास करेंगे, उसका संस्कार करेंगे, लेकिन वो मूर्ति से मुख से तो उसका भी कोई प्रभाव नहीं। लेकिन जो तीसरी मूर्ति मैंने जो है जो धागा डाला था, कान से डाला था, वो अंदर समा गया। बोले यही मूर्ति श्रेष्ठ है, यही मूर्ति जो है उचित है, सर्वगुण संपन्न है, कि जब भी इसमें जो है इसकी प्रतिष्ठा होगी, इसमें संस्कार होंगे, इसमें मंत्र सूर्य मंत्र आदि होगा, तो जो मंत्र दिया जाएगा वो जो है ना इस कान से निकलेगा ना ही कुछ प्रभाव रहेगा, तभी मंदिर में तभी जो है अच्छे चमत्कार होंगे, तभी जो है व्यक्ति के अंदर जीवन में जो है उसका प्रभाव पड़ेगा। बोले कैली को जो है इसी प्रकार जो है वो श्रोता होते हैं। क्या होते हैं? इसी प्रकार से 3 प्रकार के वो श्रोता होते हैं। क्या होते हैं? सोता नहीं जो सोते रहते, श्रोता वो पहले श्रोता हुए होते हैं, जो पहली मूर्ति की तरह होते हैं, जो यहाँ से सुनते हैं, को उपदेश सुना, को मुनिराज आए, साधु संत आए, को पंडित विद्वान आए, को उनकी बातें सुनी है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे आधा घंटा जो भी हुआ खूब सुनी, लेकिन यहाँ से सुनी और यहाँ से निकाल दी, और यही कारण है कि पूरा जीवन निकल जाता है, पूरी उम्र पूरी हो जाती है, लेकिन उसका असर कुछ नहीं। तो ऐसी वह श्रोता का कभी कभी। दूसरे वह श्रोता होते हैं कि वो भी जो है मुनियों की वाणी सुनते हैं, गुरुओं की वाणी सुनते हैं, तीर्थंकर की वाणी आदि सुनते हैं, जिन वाणी को सुनते हैं, और सुनने के बाद खूब 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे सुने, और सुनने के बाद क्या करते हैं, या तो वहीं पर बातें करने लगते हैं सभा में ही, अथवा जैसी सभा पूरी हुई मंदिर के जो है गेट के बाहर निकलेंगे और यहाँ वहाँ की बातें प्रारंभ हो जाएंगी, या वही बात अरे वो पूरी कर देंगे, और पूरी बाहर घर तक पहुँचते पहुँचते क्या बचेगा? कुछ भी खाली के खाली हो, 0 सन्नाटा, 0 हो जाएगा। ऐसे जीव का भी कुछ नहीं, ऐसे जीव का भी कोई, जैसा सुना ऐसा मैं सारा निकाल दी, कुछ भी अंदर नहीं रहा, क्या कल्याण कैसे हेतु होगा? बोले लेकिन तीसरी प्रकार जो मूर्ति थी वो सर्वश्रेष्ठ थी। ऐसी तीसरी प्रकार का जो श्रोता होता है, जो ध्यान से सुनता है, ध्यान से सुनता है, एक कान से सुन करके जो अपने जो है उसको ध्यान से सुन करके उसको हृदयांगन अपने मन में ले जाता, आत्मा में ले जाता है, अपने जो है आचरण में ले जाता है, और उसे जो है क्या होता है? वैराग्य हो जाता है।
वैराग्य हो जाता। अभी मैं ऊपर आ रहा था, प्रवचन के लिए आ रहा था, तो एक व्यक्ति मिल गए, उन्होंने परिचय दिया, बोले मुनि श्री ये जो है फलाने व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी है और ये उनकी माँ है। किनकी माँ है? बोले उन भैया की माँ है जो अच्छी पोस्ट पे, अच्छी पढ़ाई करी, अच्छी पोस्ट में, अच्छी जो है अपनी जॉब कर रहे थे। गुरुओं का उपदेश सुना, उपदेश सुना और उसको उपदेश को सुन करके उसको हृदय में ले गए, हृदय में ले गए, उसको अपने आचरण में उतार लिया और उनको वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया। साधु संतों की शरण में चले गए, साधु संतों की शरण में चले गए। ये जो है उपदेश उनके लिए कार्यकारी है। भगवान का सम्मोहन लगता है, भगवान का सम्मोहन लगता है और जिस उस सम्मोहन में दिव्य ध्वनि गिरती है, जिसका जैसा उपादान होता है, निमित्त तो सभी के लिए दिव्य ध्वनि खिल रही है, लेकिन जिसका जैसा उपादान होता है वैसी उसका लाभ होता है। एक व्यक्ति ने सुना और सुन करके उनको वैराग्य हो गया, दीक्षा लिए, दीक्षा लेकर तपस्या में लीन हो गया, केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया। दूसरे व्यक्ति ने सुनी और सुन करके वैराग्य हो गया, दीक्षा धारण कर ली और दीक्षा धारण करके जो है उपशम श्रेणी आदि मार करके स्वर्ग आदि चले गए। किसी ने वाणी को सुना और उन्होंने अणुव्रतों को धारण कर लिया, किसी ने सुना सम्यक दर्शन को धारण कर लिया और किसी ने सुना वो तो जो सम्मोहन के बाहर ही चला गया, वो बाहर चला गया तो संसार में भटकता है। तो जिसका जैसा उपादान होता है वैसा उसका, वैसे उसको लाभ। वैसे कभी कभी मैं विचार करता हूँ कि आज जो है मुनिराज गुरुजन जो है कितना सारा उपदेश देते हैं, खूब उपदेश देते हैं, खूब स्वाध्याय करते कराते हैं, लेकिन फिर भी लोगों पर जो है कुछ असर नहीं होता, लोगों को असर नहीं होता है। अन्यथा पहले के चतुर्थ काल आदि में थोड़ा सा उपदेश दिया, भैया आत्मा कल्याण करो, अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करो, हैं थोड़ा सा जीवन आदि थोड़ा सा उपदेश दिया और लोगों को वैराग्य हो जाता था और हजारों की संख्या में वैराग्य हो जाते, दीक्षा धारण करते। और आज एक को भी वैराग्य होने बड़ा समय, बड़ी मुश्किल से। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पहले के जो लोग हुआ करते थे, पहले के लोग जो हुआ करते थे वो जो है वह मिट्टी के मकान में रहा करते थे, कच्चे मकान, मिट्टी के मकान। और मिट्टी के मकानों में जो है पहले खपड़ेल रहते थे, और खपड़ेल में से पानी भी आ जाता था, और मिट्टी में पानी जाता था, और मिट्टी क्या करती थी, मिट्टी जो है उस पानी को सोख लेती थी, और जैसे ही जो है मिट्टी पानी को सोखती तो उसको कैसे हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती। आप देखिए काली मिट्टी आदि, काली मिट्टी आदि देखिए आप उसमें पानी डालिए क्या होती है, सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और उसमें जो रहने वाले होते हैं तो उनका भी जो हृदय सॉफ्ट हुआ करता है, सॉफ्ट हुआ करता था। लेकिन आज के लोग जो हैं
आज के लोग जो हैं बस कच्चे मकान में नहीं रहते, कच्चे मकान रहते हैं, खपरेल में नहीं रहते हैं, अभी तो आज तो है मार्बल के मकान में, टाइल्स के मकान में, क्या टाइल्स के मकान में, ग्रेनाइट आदि के संगमरमर के मकानों में रहते हैं। क्या होता है, पहले के जो मकान मिट्टी के मकान में होते रहते थे वहां पर पैर नहीं फिसलता था। अभी वो मिल गई थी, पैर फिसल गया और चोट लग गई। पैर फिसलता नहीं तो फिसल भी गए तो चोट नहीं लगती थी। और आज यदि तुम थोड़े से फिसल जाओ, भाई कोई बाथरूम में फिसल गया, कोई किचन में फिसल गया, कोई जो है बेडरूम में फिसल गया, कोई डाइनिंग रूम में फिसल गया, और क्या हुआ, क्या हुआ, कोई मांस फट गया, कोई जो है फ्रैक्चर हो गया, 2 जगह से 3 जगह से 4 जगह से फ्रैक्चर हो गया। क्यों? पत्थर के मकान। अन्यथा पहले कच्चे मकान में गिर जाओ कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होता था, लेकिन आज पत्थर के मकान में जो है फ्रैक्चर हो जाता। अथवा जो है मैं बता रहा था ना कि जो कच्चे मकान में पानी जाता है तो वह मिट्टी सोख लेती है, इसलिए सॉफ्ट रहती थी और उसमें रहने वाले भी सॉफ्ट रहते थे। सरल परिणाम, सहज परिणाम थोड़ा सा सुना और उसको धारण कर लेते। लेकिन आज जो है वह मिट्टी के नींव, अपने मार्बल के, टाइल्स के, ग्रेनाइट आदि के संगमरमर के मकान रहते हैं और इन पर पानी कितना भी डाल देना, क्या इस पर कितना भी पानी डाल देना सॉफ्ट होने वाला नहीं है, वो जैसा है वैसी रहेगी। पत्थर के लिए हजारों वर्षों तक, पत्थर के लिए हजारों वर्षों तक तुम पानी में रखना, क्या पत्थर को, अब देखिए कई बार नदी पहाड़ आदि पानी में रहती है, लेकिन जब भी है तो पानी सूखता कुछ भी होता है उसको फोड़ो, कैसी मिलेगी, कैसी, सूखी की सूखी, सूखी की सूखी। तो इसी प्रकार आप पत्थर पर कितना भी पानी डाल देना वह सॉफ्ट होने वाला नहीं है, सोखने वाला नहीं है, अभी तो जो है भरा रहता है। यदि थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया आपने, आपको वाइपर मारना पड़ता है, क्या करना, पोंछा लगाना पड़ता है, और उसके बाद और उस पत्थर पर जो है कितना, और पत्थर में जो है उस पत्थर, हार्ड पत्थर पे हम रहते हैं। आप मिट्टी के मकान में रहोगे कितनी अच्छी सुविधा रहती, गर्मी के मकान में मिट्टी के में रहोगे तो आपको क्या होगा, है मौसम ठंडा रहता था, क्या ठंडा रहता था। और जो है सर्दी के मौसम में आप उसमें ही सो जाना तो गर्म रहता था। और ये पत्थर कितना दुखदाई, जितनी महिलाएं बैठी मुड्डे पे बैठती हैं या जेंट्स बैठती, क्यों बैठती हैं? इसका कारण है कि हम दिन रात पत्थर पर घूम रहे हैं, मार्बल पर घूम रहे हैं, मार्बल पर खड़े हुए हैं, तो इसलिए जो है सारा जो है उसका जो पत्थर का जो है क्या करता है, उसकी जो गर्मी आदि होती है, उस जो हार्ड बना वो तुम्हारे अंदर चली जाती है और मालूम पड़ा घुटने नहीं मुड़ रहे, क्योंकि पत्थर पर खड़े थे तो पत्थर हार्ड था, वैसे तुम्हारे घुटने भी हार्ड हो गए, कमर भी तुम्हारी हार्ड हो गई, गर्दन भी हार्ड, सारी तुम्हारी हड्डियां हार्ड हो गई, वैसी थी। और अन्यथा आज भी ऐसी चिकित्सा है, मिट्टी की चिकित्सा होती है। आप महावीर जी वगैरह जाना, वहाँ प्राकृतिक मिट्टी की चिकित्सा होती है। मिट्टी के आप मिट्टी का लेप आदि आपके ऊपर लगा दिया जाता है, मिट्टी में जो है वहीं रहो, वहीं खाओ, वहीं पियो, तो उससे क्या है अनेक प्रकार के दर्द दूर हो जाए। तो जो है ये मिट्टी का प्रभाव
स्वभाव होता है। और पत्थर जो है, आप पत्थर के मकान में रहते हैं, मक्का वैसे पत्थर हार्ड है, वैसे तुम भी हार्ड हो जाते हो। और जैसे जो है पत्थर में जो है सर्दी के मौसम में क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और जो पैर तुम खड़े हो तो क्या हो जाता है, पूरा जो तलुआ आपकी जो ठंडक को लेता है पूरे ऊपर तक जो है। कितने लोगों को जो है हमेशा सर्दी रहती है, जुकाम रहता है, कोई खांसी रहती है, कोई कब बन रहा है, क्यों बन रहा है, वो पत्थर पर खड़े। अथवा पत्थर पे खड़े नहीं होते हैं तो महिलाएं क्या करती हैं, रसोई में जाती हैं, चप्पल पहन के जाती हैं। क्या जाती हैं, किचन में जाती हैं तो हमेशा वह क्या होती हैं, चप्पल पहन के जाती हैं। और जहाँ किचन में चप्पल पहुंच गई, समझ लो तुम्हारा जो है सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। गर्मी के मौसम गर्मी का होता है, पत्थर वही पत्थर क्या होता है, तपने लगता है, तो वो भी परेशान। तो मैं बता रहा था कि जो है पहले के लोग मिट्टी के मकान रहते थे तो मिट्टी के में सॉफ्ट रहते थे और सॉफ्ट सरल सहज रहते थे और थोड़ी सी बात सुनते थे और उनको बहराग हो जाता था। और आज जो है पत्थर के मकान रहते हैं, जैसे पत्थर हार्ड रहता है वैसे वह लोग भी हार्ड हो गए, कठोर हो गए। कितना भी तुम जो है जिनवाणी का पानी डालते रहो, उन्हें कोई असर पड़ने वाला नहीं है, वाइपर लगा देंगे बाहर। एक दशा है, एक कारण की बैराग। तो मैं बता रहा था, कल मैं बताया था कि जो है कुछ जो कुंद स्वामी श्रावक के बारे में बता रहे थे। श्रावक कौन, तो कल बताया था जो सच्चा जैनी कौन है, सच्चा जैनी कौन, बोले जो देव दर्शन करता है, पानी छान के पीता है और रात्रि भोजन का जो है चतुर्विध आहार का जो त्याग करता है, वो सच्चा जैनी होता है। वो कर्म का जैनी होता है। क्या कर्म से, धर्म से, केवल नाम से नहीं, वो सच्चा जैनी। और इनका पालन नहीं करता तो वो सच्चा जैनी। अच्छा, पद्मनंदी मिराज हुए, पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में उनसे पूछा गया कि जो है सच्चा गृहस्थ कौन, सच्चा गृहस्थ कौन, तो उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से कहा। हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ो सब लोग। देवी पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमा तपः दानम चेति ग्रस्तानम सत्कर्माणि दिने दिने। बोले सत्कर्माणि दिने दिने, जो प्रतिदिन सत्कर्म को करता है, क्या करता है, जो प्रतिदिन सत्कर्म को करता है वो ही सच्चा गृहस्थ है। क्या है, सच्चा गृहस्थ है। देव पूजा, जो जिनेंद्र भगवान की, जो देवादिदेव की जो प्रतिदिन पूजा करता है, ये नहीं कि हम तो जो है साल में एक बार कर लेते हैं अथवा महीने में एक बार कर लेते हैं, अष्टमी चतुर्दशी कर लेते हैं, 10 लक्षण पर्व में कर लेते हैं, अष्टांगा में कर लेते हैं या 16 कारण कर लेते, बस। बोले नहीं, बोले जैसे हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिदिन भोजन करते हैं। क्यों करते हैं प्रतिदिन भोजन करते हैं, क्यों, बोले इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धम्मो, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जैसे हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार भी करते हो, बार बार भी, तो स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर से काम करने के लिए भोजन करते हैं। क्या करते हैं, भोजन। उसी प्रकार इस आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या है, आत्मा में गुणों व्यवस्थित रहे, उसके लिए हम गुणों की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो देव पूजा, गुरु जो है भगवान की, देव साधु गुरु की पूजा करते।
ये उनका कर्तव्य। गुरु उपासती, गुरुओं की उपासना करना। केवल देव साज गुरु की पूजा कर लेना इतना काम नहीं है। कोई भी आपके नगर में कोई साधु संत आते हैं, क्या मालूम पड़ जाए कि आसपास कोई साधु हैं, तुरंत हमें क्या होना चाहिए, उनके पास जाकर के प्रार्थना करना चाहिए। अन्यथा तो ऐसा होता है कि मुनि मंदिर में पहुंच गया फिर भी उन्हें कुछ पता ही नहीं है। क्या पता ही नहीं है। ऐसे ऐसे जो है लोग होते हैं, बताने पर भी फिर भी उनको उनके जो है कान में कोई जू नहीं रेंगती, फिर भी अपने वो कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते। बोले जो है जो सच्चा गुरु भक्त वही है। आप मंदिर में जो है पूजा भली करो या ना करो, यदि आस पास कोई गुरु महाराज हो, निराज हो, चतुर्विध संघ हो, तुरंत जो है समिति क्यों बनाई जाती है? समिति क्यों बनाई जाती है? अध्यक्ष मंत्री आदि क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं कि जो है वो ऐसे मौके पर जो है जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए कोई जाए ना जाए समिति तो वहाँ पर जाकर के प्रार्थना करे कि हे गुरुदेव मुझे और मेरी समाज को कुछ धर्म का जो है लाभ, आप पधारे, आपकी जो है लाभ हो, आपकी सानिध्य प्राप्त हो, आपकी वाणी सुनने का लाभ हो, ऐसा जो है प्रार्थना करें और मुनिराज को लाएं। क्या मुनिराज को लाएं और ला करके ऐसा भी नहीं करना कि मंदिर में धर्मशाला विराजमान कर दो, उसके बाद अपनी हमारा काम फ्री नहीं। भैया जहाँ मुनिराज रुके हैं वहाँ क्या अव्यवस्था है, क्या व्यवस्था है, उनकी जो चर्या है उस चर्या में हम व्यवस्थित उनको व्यवस्था में जो है सभी को जुटा दें कि भैया आपको शुद्धि में की शौच आदि की व्यवस्था में जाना है, आपको प्रवचन आदि में, आपको इसमें आहार में, आपको जो है स्वाध्याय में, आपको गुरु भक्ति में, आपको भैया वृत्ति। केवल ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं वो चाहते तो हैं कि अध्यक्ष जी, मंत्री जी, महाराज जी को लाएं, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते, सारा उन्हीं पे छोड़ देते हैं कि अध्यक्ष जी लाए हैं, मंत्री जी लाए, कमेटी लाए तो कमेटी जाने हैं, वही चौका लगाए, वही सब कुछ करे। तो बोले भैया वो तो कर लेंगे, लेकिन तुम लोग भी तो उसका लाभ ले लो, हैं? तुम भी तो लाभ ले सकते हो, तुम भी तो उनकी चर्या में सहभागी हो सकते हो। यही गुरु उपासना है। गुरु महाराज मुनिराज आए हैं तो जितने समय के लिए आए हैं सभी अपने अपने परिवार को जो है प्रेरित करेंगे, भैया आप प्रवचन में चलो, आप गुरु भक्ति में चलो, आप पुरुष पर आदि हैं, भैया वृत्ति में जाओ, कोई सोच आदि में जाओ, आदि प्रेरणा करो। वो सच्ची गुरु उपासना है। ऐसा नहीं कि आ गए मंदिर में और देव सा गुरु की पूजा करी, हमने तो गुरु उपासना हो गई, इतने मास से वो नहीं होने वाला है। तो ऐसे देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, क्या स्वाध्याय तो कर रहे हैं। स्वाध्याय में लिखा है कि हमें ऐसे गुरु की उपासना करना चाहिए, ऐसे पूजा करना चाहिए, ऐसे संयम का पालन करना चाहिए, ऐसे तप करना चाहिए, ऐसे अपनी आत्मा कल्याण करना चाहिए। पढ़ तो लिया, पढ़ लिया या किसी को सुना दिया, बस यहीं तक। बोले इतने मात्र से जो है काम नहीं चलेगा। बोले पढ़ लो, हैं? पढ़ के पढ़ने नहीं है, पढ़ करके उसको जो है क्या करना है, उसको गुनना है, सुनना है, जीवन में उतारना, आचरण में लाना है। तो वो स्वाध्याय जहाँ से अपनी आत्मा का कल्याण प्रारंभ हो जाए, जहाँ से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाए, जहाँ वैराग का बीजारोपण हो जाए, वह वैराग, वह जो है स्वाध्याय। संयम, क्या संयम हमें मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन
जीवन मिला है तो मनुष्य जीवन श्रेष्ठ क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि वो संयम को धारण कर सकता है। देवता संयम नहीं धारण कर सकते हैं, नारकी संयम धारण नहीं कर सकते हैं, और त्रियंच भी सकल संयम को धारण नहीं कर सकते हैं। अगर सकल संयम को धारण कर सकते हैं, सकल चारित्र को, सम्यक चारित्र को यदि कोई धारण कर सकते हैं तो वह मनुष्य ही धारण कर सकते हैं। तो इसलिए मनुष्य भाव मिला है तो हमें संयम को धारण करें। यदि आपके अंदर शक्ति है, और शक्ति तो है, अनंत शक्ति है, जैसे भगवान में अनंत शक्ति थी वैसे हमारी अनंत शक्ति है। प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्ति है, चाहे वो एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय, बस हमने उस शक्ति को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी उस शक्ति को प्रकट कीजिए, और अच्छा है कि आप मुनि बनिए, महाव्रतों को धारण कीजिए। और यदि महाव्रतों को, सकल संयम को धारण नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम विकल संयम को, सकल चारित्र को नहीं तो विकल चारित्र को, एक देश चारित्र को तो हम अणुव्रत आदि जो है 12 व्रत आदि तो हम धारण कर ही सकते हैं। यदि सकल व्रतों को धारण करोगे तो साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होगी। मुनि अवस्था को बनेंगे, दिगंबर को धारण करेंगे तो साक्षात मोक्ष जाओगे। और यदि श्रावक के व्रत धारण करोगे तो परंपरा से तो संयम धारण करो। तब बोले जो है ये महिलाएं बैठी हैं, रोटी बनाती हैं, रोटी जो है आटे की जो है क्या करते हैं, उसन करके उसको लोई से बेल करके क्या रोटी बनाते हैं। वो वही रोटी तुम्हें दे दी जाए तो तुम खा लोगे क्या? और क्या वो रोटी पच जाएगी तुम्हारी? बोले नहीं, जब तक रोटी जो है तवे कैले पर तपती नहीं अग्नि के माध्यम से, तब तक वह पेट में पचती नहीं। मंदिर बना हुआ है, विशाल मंदिर, और खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि इसमें जो ईंट लगी है, क्या वो कच्ची ईंट नहीं लगी है, वो पकी है, धूप में भी पकी है और क्या अग्नि में भी तपी है, तब वह ईंट लगी है, तभी ये सुरक्षित है। तो उसी प्रकार जो हमें भी तपना होगा। क्या होगा? तपना होगा। आपकी माताएं बैठी हैं और इनके घर में डेली दूध आता है। क्या आता है? दूध आता है। और आप क्या करते हो? उस दूध को छान करके क्या करती हो? पतीली में रख करके गैस में रख देती हो, और दूध तपता है। और कई बार ये अम्मा लोग जो भूल जाती हैं, मोबाइल आ गए, आजकल मोबाइल ज़्यादा आता है, मोबाइल आ गया और मोबाइल में बात करने यहाँ वहाँ आगे पीछे हो जाते हैं। कोई टीवी देखने लगती है, कोई यहाँ की बातों में लग जाती हैं, कोई दूसरा झाड़ू पोछा ही करने लगती हैं। तो क्या होता है? वो जो है दूध जो है गर्म होते 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 क्या होता है? पतीली से बाहर आ जाता है। उसी क्यों? क्योंकि वो तप गया, ज्यादा तप गया तो पतीली के बाहर हो गया। उसी प्रकार हमारा ये शरीर क्या है? ये पतीली है, और इसमें आत्मा क्या है? वो दूध है। समझ गए ना? जब जो है संयम तप के माध्यम से उसको आत्मा को तपाते हैं, व्रत नियम संयम के माध्यम से तपाते, ध्यान के माध्यम से तपाते हैं, और जब उत्कृष्ट तपा देते हो तो आत्मा क्या होती है? शरीर से निकल करके क्या होती है? परमात्मा बन जाती है। तो ऐसे वो हमें तप जो है तपना, तप करना पड़ता है। और अंत में जो है दान, क्या? दान। दान 4 प्रकार के, 4 संग को दीजिए। आहार, औषध, अभय, क्या है? औषध, अभार पढ़ते ना। तो ये सब क्या है? 4 प्रकार के जो दान, आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान। ये जो ज्ञान दान, अभय दान, शास्त्र दान एक ही हो गए ना भैया। तो जो दान हो गए, अथवा किन्हीं आचार्य ने शास्त्र दान न कर गए, उपकरण दान, किन्हीं ने बसति का या अभय दान। तो ऐसे वह दान चतुर्विध संग करते हैं। तो वह दान भी क्या है? परंपरा से मोक्ष का कारण है। जितने भी महापुरुष मोक्ष गए सभी ने किसी न किसी भाव में दान दिया सत्पात्रों को, तभी वह मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसे वह ग्रस्त के वह 6 कर्तव्य है। उन 6 कर्तव्य को करके हम मुनि नहीं बन सकते, तो सदग्रस्त बन जाए। क्या बन जाए? सदग्रस्त।
अन्यथा आजकल तो कैसे गृहस्थ पता है कि किसी ने पूछा कि भैया महाराज जो है गृहस्थ कैसे होते, गृहस्थ की क्या परिभाषा है? तो मैंने कहा कि इन्हें शास्त्र की परिभाषा बताएं तो पता नहीं समझ में आई नहीं। मैंने कि गृहस्थ की परिभाषा बताई, बोले जो अस्त व्यस्त जो तनावग्रस्त है वो ही वास्तविकता में गृहस्थ है। क्योंकि आजकल सारे वो कर्तव्य तो छोड़ दिए हैं, वह अस्त व्यस्त, सुबह ना टाइम से उठना, टाइम से ना सोना, ना टाइम से खाना ना पीना, तो सब क्या है अस्त, सारी क्रिया अस्त व्यस्त हो जाती है। और जब अस्त व्यस्त होती है तो व्यक्ति क्या होता है, जिसको देखो वही तनाव में ग्रस्त है। कोई शरीर के माध्यम से, कोई तन के माध्यम, कोई धन के माध्यम से, कोई व्यापार के माध्यम, कोई परिवार तनावग्रस्त होता हो। ऐसा ही जीवन, बोले हमें ऐसे ग्रस्त नहीं बनना है, सदग्रस्त बनना है। अपने सद कर्म का पालन करेंगे तभी ग्रस्त बन पाओगे, और वही ग्रस्त जो है एक दिन मुक्ति अवस्था को भी प्राप्त हो पाता है। ऐसे उस ग्रस्त बन करके अपना आत्म कल्याण को, अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग की ओर लगाएं और अपने जीवन को शिष्ट बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।